स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कोटा में किन्नर विवाद को लेकर आज दूसरे पक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया विनय कुमार सिंघल के साथ। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इस अवसर पर नैना देवी ट्रांसजेंडर आइकन राजस्थान सरकार कोटा ने अपनी बात बेबाकी से रखी। देखिए क्या कुछ कहा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं मंगलमुखी नैना देवी गुमानपुरा प्रमुख गतिपति। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है क्योंकि 10 मई को महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक आयोजन रखा गया था गीता भवन में। जिस आयोजन को जिन्होंने संपन्न किया था उनका नाम है अध्यक्ष गोविंद नारायण जी, जो कि सर्व हिंदू समाज के अध्यक्ष हैं, और महामंत्री श्रीमान आदरणीय कर्म योगी जी, कर्म योगी संस्था से जो श्रीमान राजा राम जी हैं, उनके नेतृत्व में वो कार्यक्रम आयोजित हुआ। और उस कार्यक्रम के अंदर उस स्वागत सम्मान में मुझे ससम्मान वहाँ बुलाया गया और उस सम्मान कार्यक्रम में मैं भी वहाँ गई। और वहाँ जाने के बाद में सर्व हिंदू समाज की सहमति के अनुसार शहरवासी जो किन्नरों के अवैध वसूली, जबरन वसूली के कारण प्रताड़ित हैं और पीड़ित हैं, उसको लेकर के सर्व हिंदू समाज के लोगों ने मिलकर के एक व्यवस्था बनाई जिसमें राशि की कोई घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन किन्नरों का आतंक नहीं चलेगा, जबरन वसूली नहीं चलेगी, ऐसा करके वहाँ पर पोस्टर विमोचन हुआ। और अगले दिन उसकी सूचना अखबार के द्वारा लोगों तक भी पहुँची और लोगों को जानकारी में आया थी। उस जानकारी को आने के बाद में 12 तारीख के दिन कोटा शहर के जितने भी किन्नर हैं, जितने भी समूह हैं, टोटल 7 समूह कोटा में हैं, 7 समूहों ने मिलकर के अध्यक्ष महोदय साहब से, गोविंद नारायण जी से, राजा राम जी से, वकील साहब हैं, सभी से बात करके इन्होंने और एक बैठक सगतपुरा के अंदर रखी। उस बैठक के अंदर उन्होंने करीब 3 घंटे चर्चाएं चली आपस में बैठ करके, और बड़ी शालीनता के साथ वो बैठक संपन्न हुई। और उसके अंदर निर्णय ये लिया गया कि भाई जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो 5100 तक दे सकता है, और जो सक्षम परिवार है वो 11,000 तक दे सकता है। बधाई निश्चित ही उनके सहमति के साथ में उन्होंने उसमें लिखा भी गया, और उसके बाद में उन सभी लोगों ने, हमने साइन भी किए, दस्तखत भी किए हैं, उसमें मोबाइल नंबर भी दर्ज किए गए हैं। और उसके बाद में ये बात रखी गई कि 17 तारीख की, आने वाली 17 तारीख के दिन नागरिक सम्मान किन्नरों का रखा जाएगा। लेकिन वो नागरिक सम्मान जो था, वो नागरिक सम्मान किसी कारणवश रोक दिया गया क्योंकि शहर में 4 प्रसूताओं की मृत्यु हो गई थी और बड़ा गंभीर मामला था। पूरे शहर में दुख का माहौल था। इसलिए आदरणीय ने और हमने और हम सभी ने मिलकर के ये सोचा कि इसको थोड़ा सा हम आगे पोस्टपोन कर देते हैं, नागरिक सम्मान बाद में कर देते हैं। लेकिन उसी बीच में जो किन्नर समूहों ने सबने सहमति दी थी, उस सहमति से विपरीत जाकर 2 दिन के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जो कि कल सामने आई है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे रूप में मुझ पर निशाना साधा है, श्रीमान राजा राम जी पर निशाना साधा है, संस्था के जो अध्यक्ष हैं सर्व हिंदू समाज के, उनके ऊपर उन्होंने निशाना साधा और बोला कि साहब हमारे साथ हमें दबाया गया, हमारे साथ ज़बरदस्ती की गई, हमारे साथ दबाव बनाया गया कि ऐसा करोगे तो ऐसा कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हमारे पास ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, अगर वो चाहें तो बैठ कर के सुन सकते हैं कि उनके बीच में और हम सबके बीच में, अध्यक्षों के बीच में बैठ कर के क्या क्या बातें हुई थी। देखिए, उनका कहना ये है कि इन लोगों ने हमारे घर पे आकर के, ये आए नहीं थे, इन अध्यक्षों को फ़ोन करके और बात और वार्तालाप और वाद विवाद खत्म हो और ये मतलब एक अच्छा निर्णय हो शहर की जनता के लिए, इसलिए उन लोगों ने ही इनको फ़ोन करके बुलाया था, जिसकी कॉल डिटेल भी निकलवा के हम बता सकते हैं। और
आप सोचें, शहर की 20 लाख जनता को कुछ के नहीं 50 किन्नरों ने हिला के रखा हुआ है, तो ये 6 अधिकारियों की क्या ही हिम्मत थी कि उन्हीं के घर में जाकर के और उनको उनके ऊपर दबाव बनाते। सबसे पहले तो वो यहाँ पर ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि किन्नर जब 50 मात्र गिनती के 50-55 किन्नर पूरे शहर की 20 लाख जनता को हिला सकते हैं, हम 51,000 लेंगे, हम 1.25 लाख लेंगे और ताली बजाना और कपड़े उठा देना और अभद्रता करना, अश्लीलता करना और गंदे गंदे कमेंट करना, तो वो लोग क्या 6 लोगों से दब जाते? क्या वो इतने सीधे और सरल हैं कि 6 लोगों के दबाव में आकर के कोई भी निर्णय ले लेते? नहीं। तो जब उन्होंने उन 6 लोगों के दबाव में आकर के अगर कोई भी निर्णय लिया था तो दस्तखत क्यों किए थे, उस पर सहमति क्यों दी, वो माने क्यों? उन्होंने अगले दिन, उस बैठक के अगले दिन मुझे बुला करके मुझे ये भी कहा है कि नैना आप उनसे बात करें और उनसे बात करके ये बोलें कि 1100-2100 तो बहुत कम हो जाता है, उसको हटवा दें, 5100 और 11,000 से हम लोग खुश हैं। उन्होंने ये बात मुझे कही है, ऐसी शायद मेरे पास फ़ोन पर भी रिकॉर्डिंग होगी उस बात की, उन्होंने ये चीज़ मुझे कही है। और ये सरासर झूठे इल्ज़ाम हैं, ये गलत बोल रहे हैं। वो जो भी टिप्पणियाँ उन्होंने कल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की है, तो मैं इन सब बातों को झूठा करार देती और शहर की जनता से भी यही पूछना चाहूँगी कि क्या संस्था के अध्यक्ष ने और सर्व हिंदू समाज के लोगों ने जो निर्णय लिया है, क्या वो निर्णय गलत है? आप ही बताएं, क्या वो निर्णय गलत है? अरे किन्नर समाज के लोगों ने पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा है, वो तो पत्रकारों के घर भी 51-51 हज़ार की बधाइयाँ ले करके आए हैं। बताएं, आप इतने जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके साथ भी ये चीज़ हुई होगी कभी ना कभी। तो फिर आप सोचिए, एक आम व्यक्ति जो कि 10,000 रुपये महीने की सैलरी उसकी कमाता है, वो परिवार को संभालता है, माता पिता को संभालता है, बीवी बच्चों की परवरिश करता है, पढ़ाई लिखाई करवाता है, अगर उसके घर जाकर के हम 21,000-51,000 मांगने लगेंगे तो बताओ माहौल कैसा होगा? वो व्यक्ति कहीं से कर्जा करके थोड़ी ना ला कर देगा। तो संस्था ने अगर ये निर्णय लिया है तो उनके हित में लिया है। मैं किन्नरों के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि भारत सरकार द्वारा शहर जिला प्रशासन, कोटा कलेक्टर, समाज कल्याण विभाग द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा मैं कोटा जिला ट्रांसजेंडर आइकन नियुक्त हूँ, तो मैं किन्नरों के विरुद्ध कैसे जा सकती हूँ? मैं तो ये चाहती हूँ कि किन्नरों का ये शुल्क जो तय हुआ है इसको एग्री करना चाहिए, और इससे तो प्यार उत्साह बढ़ेगा लोगों में। लोग आगे होकर फोन करके बुलाएंगे कि आप हमारे घर पर पधारें, आपका स्वागत है, आप अपनी बधाई लेकर के जाएं। वरना और राज्यों के अंदर अगर आप पता करेंगे तो अभी थोड़े दिन की पहले की बात थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो सीधे सीधे ऑर्डर दिया है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज को किसी भी क्षेत्र को अपना अधिकार बताने का अधिकार नहीं है, और बधाई मांगने का भी, बधाई जो मांगना है उसको भी गैर कानूनन बताया गया है कि आप किसी जबरन वसूली नहीं कर सकते हैं, है ना? नैना जी, ये प्रेस कल की जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, ताराबाई किन्नर, ममताबाई किन्नर, इंदुबाई किन्नर, शेफाली किन्नर, मनीषा किन्नर और रीना किन्नर द्वारा कल जो भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो जो उन्होंने कहा है वो सरासर झूठ कहा है। 12 तारीख के दिन जो भी वहाँ पर बात हुई थी अध्यक्षों के बीच में, सर्व हिंदू समाज के जो अध्यक्ष हैं गोविंद नारायण जी, श्रीमान राजा राम जी, एडवोकेट साहब और सभी लोगों के साथ में जो भी बात हुई थी वो सबकी मतलब सूझबूझ और सहमति से हुई थी। तो कल जो उन्होंने आरोप लगाए हैं हम पर, श्रीमान राजा राम जी पर, और वो बिल्कुल झूठे लगाए हैं आरोप, है ना? और वो जो मोहतरमा रीना बेगम, क्या नाम है उनका, वो बोलती हैं कि मैं सनातनी हूँ, हम सनातनियों का खाते हैं, ऐसा है वैसा है, सब झूठ है। क्यों झूठ फैलाते हो? अगर आप सनातनी हो, मैं किसी धर्म के ऊपर नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी जाति के ऊपर नहीं बोल रही हूँ, मेरे, क्योंकि हम भारत में जितने भी निवासी सब एक हैं, है ना? और पर वो हज उम्रा करने क्या लेने गई थी जब वो सनातनी थी? पहले तो वो किसी एक की हो जाएं और उसके बाद में सनातनी का जो परचम है वो ले रहे, है ना? दूसरी बात, 16 मई 2024 को मनीषा बाई द्वारा एक बच्चा जेकेलोर में छोड़ दिया गया था, जिसके ऊपर आज तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। बच्चा आज भी बाल कल्याण समिति में है, आज भी वो बच्चा बाल कल्याण समिति में है, और इनके रिकॉर्ड खंगाले जाएं, इनके ऊपर कितने सारे मुकदमे, कितनी सारी FIR इन लोगों के ऊपर दर्ज है, फिर भी ये लोग शहर के अंदर आतंक करने से बाज नहीं आ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हम गलत हैं। मैंने अगर रिपोर्टें दर्ज करवाई हैं तो सही पर करवाई है। आज भारत सरकार ने जो विधेयक 2026 का जो बिल पारित किया है ना,
मैं उसके समर्थन में हूँ, मैं सरकार के समर्थन में हूँ। मैं जिला ट्रांसजेंडर आइकन होने के नाते सबसे पहले अपनी जांच करवाने के लिए तैयार हूँ। मैं भारत सरकार, बीजेपी सरकार के उस फैसले से समर्थन में हूँ। मैं करवाऊँगी सबसे पहले अपनी जांच कि हाँ मैं ट्रांसजेंडर हूँ, क्योंकि ये हमारी जो लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर कुछ बहरूपिये ऐसे बैठे हुए हैं जो कि किन्नरों का वेशभूषा धारण करके, सबसे पहले तो मनीषा बाई के ग्रुप में 3-3 जने हैं जो कि पूर्ण रूप से पुरुष हैं, जिनके बच्चे भी हैं, और वो किन्नर का रूप धारण करके बधाइयों पर जाते हैं। रीना के घर में भी हैं, तो किसके घर में नहीं है? आप बताएं। जांच होनी चाहिए। हमारे सम्मान के ऊपर अगर बात आई, अगर ये जो विधेयक 2026 बिल पास हुआ है ना, तो इसीलिए हुआ है ताकि ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर कहा जाए। तो मैं इस फैसले से, सरकार के इस निर्णय से सहमत हूं, और सबसे पहले कोटा के ट्रांसजेंडर जिला आइकन होने के नाते सबसे पहले मैं इस परीक्षण से गुजरना चाहूँगा। सहमति बन गई, विरोध क्यों किया? विवाद नेक को लेकर के जो सहमति हुई थी 5100 और 11,000 रुपये की, वो बिल्कुल ठीक है, हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है। हम राजी हैं, हम खुश हैं। लेकिन उन लोगों को चाहिए 51,000। वो लग्जरी गाड़ियों में कैसे घूमेंगे? 40-40, 50-50 लाख की गाड़ियों में। वो 5-5 करोड़ के, वो 15-15 करोड़ की ज़मीनें खरीद के फार्म हाउस कैसे बनाएंगे पाटन रोड के ऊपर? आप बताएं। इन लोगों के ऊपर ईडी की जांच बैठनी चाहिए, और ईडी की जांच बैठने के बाद में सारे खुलासे होने चाहिए। पता लगना चाहिए शहर की जनता से जो वर्षों से मांगलिक कार्यक्रमों में जा करके और एक उसके माध्यम से, बधाई के माध्यम से पैसा ला करके इन्होंने किया क्या है। सहमति बन गई थी तो 4 दिन बाद ही विरोध क्यों हुआ? विरोध इसीलिए तो हुआ ना साहब, शहर के अंदर जब पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये खबर चली गई तो लोग जागरूक हो गए, और लोगों ने बोला 5100 रुपये लीजिए आप, खुशी खुशी 11,000 ले लीजिए। अब इनको वो हजम नहीं हो रहा है, इनको चाहिए ज़्यादा, इनको चाहिए मोटा माल। घर में रोज 1-1 लाख आते थे। मुझे गद्दीपति, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, कोटा शहर में मेरा जन्म स्थल है। पहले भी इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, और मैं करीब 6 साल तक कोटा से बाहर रही, और मुझे लेकर आने वाली भी मनीषा बाई स्वयं है, जिसने बयान भी दिए हैं। मुझे खुद लेकर आई है कोटा में, और गुमानपुरा का बोल करके लेकर के आई। ये चीज़ के बयान भी ऑन रिकॉर्ड हैं, ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं ये चीज़ें। अगर गद्दीपति, और मुझे भी गद्दीपति बनाया गया था कोटा शहर में। गद्दीपति का सम्मेलन आयोजन मैंने भी किया था। गद्दीपति का सम्मेलन आयोजन मनीषा बाई ने भी किया था। गद्दीपति प्रमुख मैं भी हूँ। गद्दीपति प्रमुख वो अपने स्तर पर है, मैं अपने स्तर पर हूँ। आपको वो केतुन और रायपुर आ गया, वो उसका इलाका देना चाहते हैं संगोट का, उस मामले को लेकर तो वो मुझे शहर से बाहर क्यों भेजना चाहते हैं? वो मुझे शहर से बाहर क्यों भेजना चाहते हैं? क्या रीज़न है कि मैं शहर से बाहर चली जाऊँ? क्यों जाऊँ शहर से बाहर? क्यों जाऊँ? कोई आगरा से आकर के यहाँ है, कोई बिहार से आकर यहाँ रह रहा है, गद्दीपति बन के बैठा हुआ है। कोई झुमकी झालावाड़ से आकर यहाँ गद्दीपति बन के बैठा हुआ है। कोई भोपाल के आगे से आकर के यहाँ गद्दीपति बन के बैठा हुआ है। आखिर आप, हम शहर की जनता के, इस सर्व हिंदू समाज के इस बात को अगर हमने समर्थन दिया है तो किसी बात पर ही दिया होगा ना, क्योंकि वो सही बोल रहे हैं, सही कर रहे हैं। भाई आप ये इतने आपराधिक जो कृत्य होते रहते हैं शहर में, आए दिन मेरे साथ में तो रोड पे गुंडागर्दी होती है, घेर कर 5-5, 6-6 ऑटोओं से घेर के मुझे, और मैंने पेन ड्राइव में निकाल कर थाने में दिया है ये चीज़ को। बताएं आप। अब बधाई के लिए आपका क्या कहना है? बधाई के लिए मेरा तो यही कहना है, जो सर्व हिंदू समाज की जो सहमति हुई है उससे हम सहमत हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं, और हम राजी हैं। और शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अन्नदाता बन के हमारा पेट पालन कर रहे हैं। आप हमें अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, आप हमें सम्मान देते हैं, और इसी प्रकार आप हमें सम्मान देते रहे। सर्व हिंदू समाज का जो निर्णय है 5100 का, 11,000 का, इससे हम सहमत हैं, हम खुश हैं। हमें नहीं लेना 51,000, हमें नहीं चाहिए सोना चांदी, हमें नहीं चाहिए किसी से कोई प्रॉपर्टी। हमें तो जो आप राजी खुशी अपनी क्षमता के अनुसार और खुश होकर के जो आप देंगे, हमें वह स्वीकार है, क्योंकि हम मंगलमुखी हैं और मंगल कार्यक्रमों में जाते हैं। हम आपके जीवन की दुहाइयाँ मांगते हैं, आपके जीवन को आशीर्वाद देने का कार्य, ना कि बद्दुआएं देने का कार्य है हमारा। ये लोगों में भ्रम फैलाना छोड़ दें। और किन्नरों को, अब बाकी शहर के जो किन्नर हैं उनको मेरी ओर से भी साफ साफ चेतावनी है कि अब भी समय है, संगठन के साथ जुड़ें, उनके साथ समर्थन दें तो ठीक रहेगा। अन्यथा ये 5100 और 11,000 से भी आप लोग जाएंगे, क्योंकि शहर के लोग जागरूक हो चुके हैं और जागने लगे हैं। अरे आप लोग, आप अपने आप को हिंदू बताते हैं, अभी कुछ ही आप बकरे कटवाते हैं, आप खुद कुर्बानियाँ करवाते हैं अपने घरों के अंदर,
क्यों सामने लेकर नहीं आते हो? आप किसी मंदिर में घंटा चढ़ाने जाते हो तो पहले उसकी मीडियाबाजी करवाते हो कि साहब हमने यहाँ घंटा चढ़ाया है, और घर में जब आप बकरा कटवाते हो तब नहीं बताते हो अखबार में छपवा कर कि साहब हमने आज कुर्बानी करवाई है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? अगर कोई किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो उसको सीधे ले जाकर दफना दिया जाता है, चाहे वो हिंदू हो या वो मुसलमान हो। क्यों भाई? जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको उसके धर्म रीति रिवाज के अनुसार आपको उसका अंतिम क्रियाक्रम भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नाम बताइए। मंगलमुखी नैना देवी, जिला ट्रांसजेंडर आइकन, कोटा। श्री राम, जय गौ माता। में काजल नायक, कोटा से गद्दीपति, जो मुझे पूरा हिंदुस्तान के पंच ने गद्दीपति बनाया, उसका दंड भी अजमेर में लिया गया। उसके बावजूद भी इन कोटा के किन्नरों ने मुझे शहर से बाहर कर दिया गया। ठीक है, मेरा इलाका छीन लिया, मुझे मारा पीटा, मेरे हाथ पाँव में राड डलवा दी इन लोगों ने। थाने के अंदर मेरे चेले को किडनैप कर थाने के अंदर से ले गए। आज मैं शहर छोड़ के बाहर पड़ी हूँ कोटा के डर के मारे। क्यों मुझे मेरी जान प्यारी है। मैं किन्नरों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ और अभी भी हाथ जोड़ती हूँ मीडिया के अंदर कि मुझे बहुत जान का खतरा है। मैं आज मीडिया के अंदर आई हूँ तो नैना देवी की वजह से आई हूँ यहाँ मीडिया के अंदर, नहीं तो मुझे इन्होंने धमकी दी है। कल रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि मीडिया में जाएगी, जो पहले हाल हुआ तेरा वही वापस हाल हुआ। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम काजल किन्नर, मंगलमुखी। हिंदू समाज में सर्व हिंदू समाज ने जो हमारी अभी नेक की बात चली है किन्नरों की, वो एकदम सही है, उससे मैं भी सहमत हूँ। हमारी नैना दीदी का ग्रुप भी सहमत है और मेरा ग्रुप भी सहमत है। जजमान प्यार से दे, जो भी दे। जो 1100 बांधा है जजमान, जो गरीब इंसान हो 1100-2100 दे, और जो थोड़ा सा कोई पैसे वाला है 5000 और 11000 दे, और इनसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं दिया जाए। और जो नहीं दे सके वो बिल्कुल नहीं दे। जो नहीं दे सके उनसे क्या लेंगे? आप मदद करोगे? हाँ, मदद कर। अभी बात सुनो, कोई तो ओपन कर देते मीडिया के अंदर। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बने रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।